मैं ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हूँ 3 से 4 दिनों तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो को। एक पिता ने अपनी जमीन बेच दी है, एक माँ ने अपनी गहने गिरवी रख दी है। क्यों? ताकि उनका बेटा डॉक्टर बन सके। लेकिन उस गांव के लड़के को क्या पता था कि जिस सीट के लिए उसने अपनी रातों की नींद बेची है वो पहले ही किसी अमीर की तिजोरी में बिक चुकी है। वो लड़का खाली हाथ घर लौटा है, लेकिन अकेला नहीं, अपने साथ करोड़ों युवाओं की उम्मीदें लेकर आया है। आज पर्दा उठेगा उस एजुकेशन माफिया का जिसने करियर के नाम पे धंधा खोला है। आज हम खोलेंगे एजुकेशन एंड करियर स्कैम का वो राज जो देश के भविष्य को दिमाग की तरह खा रहा है। अनुराग यादव एक एस्पायरिंग स्टूडेंट है जो कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था। अनुराग ने पुलिस के सामने जो कबूल किया वो सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है। अनुराग को एग्जाम से ठीक एक दिन पहले 4 मई को समस्तीपुर बुलाया जाता है और वहाँ नीतीश कुमार और अमित और आनंद से मिलवाया जाता है। फिर उसे एक गेस्ट हाउस में रखा गया और हाथ में थमा दिया गया लीक पेपर। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अनुराग जिस गेस्ट हाउस में रुका था वहाँ की एंट्री रजिस्टर में मिनिस्टर जी लिखा था। यह सिर्फ एक सवाल खड़ा करता है, क्या सिस्टम के अंदर कोई दबाव था? द बिजनेस ऑफ ग्रीड। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि इस लीक के पीछे मास्टरमाइंड थे। न्यूज आर्टिकल के अनुसार नीतीश और अमित के नाम सामने आए थे। ये दोनों हर एक स्टूडेंट से 30 से 32 लाख रुपए लेते थे। अब बात करते हैं फेक डिग्री की। आर्टिकल के अनुसार बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से 5000 से ज्यादा नकली डिग्री बेची। दिल्ली कोचिंग से बीए एमबीए की। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि डाटा बता रही है। 228 मार्क का 5000 से ज्यादा सॉफ्ट कॉपी। और इनका काम करने का तरीका बहुत शातिर होता था। ये लोग स्कूल और कॉलेजों को टारगेट करते थे, फिर उनके बाहर पर्चे और पैम्फलेट चिपकाते थे, जिससे कि जो स्टूडेंट है उनका जब स्कूल और कॉलेज से जब छुट्टी होता तो उनका नजर सीधा पैम्फलेट पे जाता। सोशल मीडिया पर एड्स चलाया जाता था उन स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम फेल कर चुके हैं या जिन्हें जल्दी डिग्री चाहिए। यह डॉक्यूमेंट इतना रियल लगता था कि कोई आम इंसान अगर देखता तो फर्जी नहीं समझ सकता। इनके पास हर एक यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट रेडी रहता था। यहाँ सवाल सिर्फ 5 लोगों का नहीं है जो पकड़े गए हैं। सवाल ये है कि हमारा सिस्टम इतना खोखला कैसे है? क्या कोई भी प्रिंटर और सॉफ्टवेयर लेकर सालों की गई मेहनत को एक प्रिंटर पर प्रिंट कर सकता है? फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को तो अरेस्ट कर लिए हैं, लेकिन क्या यह नेटवर्किंग खत्म हुई है? जब आप कोई इस तरह का अगर एड देखे तो याद रखिए, डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगा, काबिलियत नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों नौकरी के नाम पे रजिस्ट्रेशन फीस की स्कैम की। आज के दौर में नौकरी पाने की होड़ लगी है। वहाँ स्कैमर्स ने नया तरीका निकाला है और वो है आपकी मजबूरी। CMIE का लेटेस्ट डाटा कहता है कि हमारे देश का बेरोजगारी दर 7.8% है। इसी 7.8% की भीड़ में छुपा हुआ है वही लोग जो नौकरी के नाम पे धोखा दे रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा स्टार्ट होता है ईमेल से। ईमेल इतना प्रोफेशनल होता है कि आपका दिमाग कहेगा ये तो असली है। ये लोगों का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ ईमेल नहीं भेजते, ये ऑनलाइन लोगों का इंटरव्यू टेस्ट लेते हैं। आपको लगेगा कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस पार कर रहे हैं। असली खेल शुरू होता है प्रोसेसिंग फीस के नाम पे और ट्रेनिंग कॉस्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर लैपटॉप के नाम पे। इन नामों के बेस में आपसे मांगे जाते हैं, लेकिन याद रखिए कोई भी कंपनी नौकरी देने के लिए कभी पैसे नहीं मांगती। अब बात करते हैं इंडिया की बिगेस्ट स्कैम की। यह कहानी आज की नहीं है, इसके जड़ें बहुत पुरानी है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो मध्य प्रदेश का वाईपम स्कैम इस पूरे एजुकेशन माफिया का ब्लूप्रिंट नजर आता है। 1990 से चला आ रहा ये स्कैम इतना बड़ा था कि देश को हिलाकर रख दिया। मैं इस स्कैम को ज्यादा डीप में नहीं समझा सकता यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक, बट मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इस स्कैम में होता यह था कि असली स्टूडेंट की जगह पैसा लेकर किसी एक्सपर्ट को बैठा दिया जाता था और खाली OMR सीट को बाद में ऑफिसर्स की मदद से भर दिया जाता था। रिपोर्ट के अनुसार इस स्कैम में सिर्फ छोटे दलाली शामिल नहीं थे बल्कि बड़े नेता भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों अयोग्य स्टूडेंट मेडिकल और सरकारी नौकरियों में घुस गए और मेहनत करने वाले स्टूडेंट सड़कों पे ही रह गए। सबसे डर की माहौल तो तब बना जब इस केस की विटनेस की मौत सस्पिशियस हालत में हुई। इस देश में हर साल करोड़ों स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरते हैं और उसके साथ एक चीज और भरते हैं, वो है उम्मीद की मेहनत का मोल मिलेगा। उम्मीद की डिग्री सच में डिग्री होगी
लेकिन जब पेपर लीक होता है, जब पैसों के बदले सीट मिलते हैं, जब असली डिग्री नकली डिग्री बनकर बिकती है, तो फाइल सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं होते, फाइल पूरा सिस्टम होता है। स्कैम का सबसे बड़ा नुकसान पैसा ही नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है भरोसा का। अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो मेहनत भी शक के साथ आता है। यह डॉक्यूमेंट्री किसी एक के नाम पे नहीं थी, यह पैटर्न के खिलाफ थी, सिस्टम की अंधेरे के खिलाफ थी। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।